Dividing a quantity in a given ratio. Ratio can be used to divide or share quantities. हमारे पास दो तरह के वेज होते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड यूज करते हैं कि हम लोग सारी वैल्यूज को ऐड करते हैं रेशो में और हम लोग टोटल फाइंड करते हैं। मतलब जैसे अगर हमारे पास कोई चीज है, एक 2 बॉल्स हैं, 2 रेड कलर के हैं, 3 ग्रीन कलर के हैं, 4 ब्लू कलर के हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर हमने ब्लू निकाला है तो हम लोग उसमें करते हैं प्रोबेबिलिटी में, इट वुड बी 4/7 9, 4/9, ठीक है। और फिर हम लोग रेशियो के, अगर हम लोगों ने एक पार्ट फाइंड करना है, यानी लेट्स से उसका हम लोगों ने एक 2/3 पार्ट फाइंड आउट करना है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है यूनिटरी मेथड। रेशियो मेथड क्या है कि हम लोग सारी वैल्यूज इन द रेशियो जो है उनको ऐड कर रहे होंगे और फिर उनको फ्रैक्शन बना के, एक्चुअली पता क्या करते हैं हम लोग, हम इन दोनों मेथड्स को एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले हमने शेयर करना है, क्यों, इसलिए मैंने एक्सप्लेन ऐसे कर रही हूँ क्योंकि ना जब हम लोग एग्जांपल के साथ करेंगे ना तो इट वुड गेट इजियर और क्लियरर। Share $24 between Jess and Anne in the ratio 3:5. मेथड 1 क्या कहते हैं, इन दोनों को ऐड करो, 3 + 5 करो, 8 आ गया, और 24 को डिवाइड कर दो 8 से, तो हमारे पास आ गया 3। इसका मतलब है अब जो है 24:8 जो है वो 3 आ गया, 3:5 में था, ठीक है। इनको ऐड किया तो हमारे पास 8 आ गया, और अब हम लोगों ने 24:8 किया तो 3 आ गया। इसका मतलब है 3 जेस के पास जो आएंगे वो 3 पार्ट्स आएंगे, यानी कि 24:3 तो अगर ये था जेस का, ये ए था एन का, तो अगर हम लोगों ने जेस के लिए फाइंड करना होगा तो हम इसको 3 × 3 करेंगे, इसका फाइंड करना होगा तो 5 × 3 कर देंगे। ये जो 3 है ये वाला इस इधर से आया है, ठीक हो गया। और अब मेथड 2 क्या कहता है कि हमारे पास 3 + 5 हम लोगों ने कर दिया 8, तो इसका मतलब है 3/8 जो है ये जेस के हैं और एन के जो है वो है 5/8, और इन टोटल में जो है, टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल से, तो उनके पास 3/8 × 24 जो है $9 आ जाएगा, 5/8 × 24 जो है $15 आ जाएगा। आई वुड प्रेफर कि हम लोग मेथड 2 यूज करें क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ये वाला मेथड यूज करते आ रहे हैं। मेथड 1 इज समथिंग जो कि हम लोग कम यूज करते हैं, तो हम लोग मेथड 2 से चलेंगे, ठीक है, रेशो मेथड से चलते हैं। तो बट हम लोग दोनों को भी यूज कर सकते हैं, इट वुड बी ओके, ठीक है। अब लेट्स से हमारे पास 200 है, डिवाइड 200 इन द रेशियो 1:4। अब हम लोगों ने ये भी फाइंड आउट करना है, 1 सेकेंड। बस मैं वो अपना लेकर आ रही थी कैलकुलेटर। लेट्स डू दिस, ओके। 200 इन द रेशियो, अभी इसमें से हम लोग कौन कौन से करते हैं, एक हम एच कर लेते हैं, एक हम ए कर लेते हैं, और एक हम डी कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ए करते हैं, 200 इन द रेशियो 1:4। इसका मतलब है टोटल रेशियो से, टोटल हमारे पास क्या है, 1 + 4 = 5। इसका मतलब ये हुआ कि एक शेयर हमारे पास आएगा 1/4, 1/5, और एक हमारे पास आएगा 4/5। इसको हम लोग 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 200 200 डिवाइड बाय 5 वुड बी 40, 200 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5 वुड बी 160। तो हमारे पास ये दोनों आंसर जो हैं ये दोनों आ गए, ठीक है। अब डी पार्ट करते हैं, 16 द रेशो 3:12, 3 + 12 करेंगे तो वी वुड गेट 15। तो एक रेशो बन गई 3/15 मल्टीप्लाई बाय टोटल जो कि 60, और एक रेशो बन गई 12/15 मल्टीप्लाई बाय 60 जो कि टोटल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 15 वी वुड गेट 12, इसका आंसर। इसी तरह 12 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 15 वी वुड गेट इसका आंसर 48, ओके।
अब अगर हम लोग एज पार्ट करें, इसके अंदर 2300 है हमारे पास टोटल, और रेशियो क्या है 1:2:7, जिसका अगर टोटल करते हैं 7 + 3 वुड बी 10। तो हम क्या करेंगे 1/10 मल्टीप्लाई बाई 2300। फिर आप सेकंड वैल्यू लेंगे 2/10 मल्टीप्लाई बाई 2300। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो वो भी किया जा सकता है, तो इट वुड बिकम 2 × 230। और एक हमारे पास 7/10 इंटू 2300। तो ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 230 आ जाएगा। ठीक है, 230 इंटू 2 करेंगे तो वी वुड गेट 460 ओवर हेयर। एंड इधर भी हम लोग 0 0 से कैंसिल आउट करके 7 इंटू 230 करेंगे। दिस रेशो वुड बी 1610। ये तीन आंसर आ जाएंगे एज पार्ट के। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सेज a fruit concentrate is mixed with water in the ratio 1:3 to make a fruit drink. How much concentrate would you need to make 1.2 liters of fruit drink? अब हमें शेयर्स को काउंट करना पड़ेगा, दैट वुड बी 1 + 3 = 4। ये क्या है, हमारे पास टोटल शेयर्स हैं। अगर हम लोगों ने 1 शेयर फाइंड आउट करना है तो वी वुड फाइंड 1.2 लीटर्स डिवाइडेड बाय 4, दैट वुड गिव अस 0.3 लीटर्स। तो अगर हम लोगों ने एक पार्ट फाइंड आउट करना होगा, we would do 1 into 0.3 and then we would get 0.3 liters as the answer. Is that clear? Is that clear, Arham? जी 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 जी। Okay. Now let's do question number 3. इसमें क्या है, Josh has 4 marbles. Okay. So उसके पास 45 marbles है. He shares them with his friend in the ratio 3:2. तो उसके पास 3:2 है. That means 3 + 2 = 5. टोटल 5 हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे, 3/5 multiplied by 45. This would go for one person, and 2/5 into 45 would get another person. जिसके 3 parts है, तो this person is going to get 27 marbles, and इसको हम cancel भी कर सकते हैं। 5 into 9 is 5, 5 9 is 45, या 2 into 9 is 18। तो ये 27 marbles रहेगा, ये 18 marbles रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 says $200 is to be shared amongst Annie, Andrew, Amna in the ratio 3:4.5. इसको बिल्कुल हम लोग वैसे ही करेंगे, जैसे 3 + 4 7, 7 + 5 is going to be 12, right? तो अब हमारे पास ये टोटल जो है वो 12 है, तो हम इसको 3/12 मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे, फिर 4/12 मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे, और फिर 5/12 मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल ऐसे ही है, 3:5 है, तो 3 + 5 is going to be 8। इसका मतलब है 3/8 मल्टीप्लाई बाय 16 एक होगा, 5/8 मल्टीप्लाई बाय 16 एक होगा, राइट? इज दैट क्लियर सो फार? अरहम, इज एवरीथिंग क्लियर सो फार? यस यस यस। क्वेश्चन नंबर 7 मुझे जरा आप बताओ कैसे करेंगे। क्वेश्चन 6 मैंने अभी कराती हूँ, पर मुझे क्वेश्चन नंबर 7 पहले बताओ कैसे होगा। अगर वेट कर लो, या अभी क्वेश्चन आ नंबर गया 7 आपने सॉल्व करवाना है, क्वेश्चन नंबर 6 मेरा सुन लो। क्वेश्चन आंसर। तो वो कह रहा है कि जी, हेलो अरहम, अरहम, कैन यू हियर मी? करने के लिए हम लोग लेंगे 4 + 5 + 3। ठीक है, रेशियो को प्लस कर देंगे। तो ये आंसर आएगा 12। ठीक है, किसको ऐड किया आपने? 4 12 into आ गया। 5 ratio 3। अब हम 5.4 को डिवाइड बाय
ओके, क्या? बताओ बताओ। 5 तो पर अब इसको 5 + 12 कर देंगे, ठीक है। डिवाइड बाय 12 करूँ? तो 5.4 को हम डिवाइड बाय 12 कर देंगे। ओके, मीटिंग से लीव हो गए हो आप? आई थिंक नेट चला। ओके, यू आर बैक। फिर क्या करेंगे? हेलो, फिर क्या करेंगे? मामा नेट खराब हो रहा है। अच्छा, इट्स ओके, मुझे अभी तक यहाँ तक समझ आ गई थी। अच्छा, जीरो आगे क्या पॉइंट करेंगे? फोर फाइव अब ये 0.45 आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम्म, यो, अब हम लोग एक अब्दुलरहमान। एक साइड जो है वो मामा करेंगे। ने नेट वाले को। 4.45 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 0.45 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। We would get 1.8, 2.25 and 1.35 respectively. इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। दैट्स करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? 2 + 3 + 3 है। दैट वुड टोटल टू बी 8। ओके, 1 kg फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1 डिवाइड बाय 8 करेंगे। वी वुड गेट 0.125 kgs। अब हमें पता है कि हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं दैट वुड बी 0. अब हम लोग उसके इंडिविजुअल्स को फाइंड करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.125 को, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.125 को, फिर दोबारा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.125 को। इस दफा हमारे पास आंसर आएगा 0.25। इसमें आंसर आएगा 0.375। ये तो सिंपल कैलकुलेटर की वाली चीज है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ये ए पार्ट में हो गया। बी पार्ट में उसने कहा 5/8 हो जाएगा ना। सिंपल चेंज क्या होगा? यहाँ पे 5/8 हो जाएगा क्योंकि 5 किलोग्राम है। तो 5/8 हो जाएगा, तो दैट वुड बिकम 0.625 kg। तो अगेन इसको 2 से, 3 से और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसी रेशोज हैं 0.625 को। ठीक हो गया। तो वी वुड गेट द आंसर टू बी 1.25, 1.875 एंड 1.875। इसी तरह अब अगर हमने सी पार्ट करना होगा, वो मैं नहीं करा रही, पर अगर हमने सी पार्ट करना होगा तो हम यहाँ पे 5 की जगह 20 लिख देंगे, और जो रिस्पेक्टिव आंसर आएगा उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कि इतना केजी मास जो है वो रिक्वायर्ड होगा। 25 में भी इसी तरह ही करेंगे। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 says a rectangle has a perimeter of 120 सेंटीमीटर। उसकी जो लेंथ टू ब्रेथ उसका है वो दैट इज 5:8, 3। दैट मीन्स इट्स टोटल इज 8। हमारे पास जो हाफ पेरीमीटर है, ठीक है, उससे क्योंकि कहा है आपने इंडिकेट करना है व्हाट लेंथ ऑफ ईच साइड शुड बी। तो याद रखना है कि हमें पता है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हम लोग 120 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास लेंथ प्लस ब्रेथ रह जाएगी, यानी कि 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। एक पार्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे होंगे? 60 डिवाइड बाय 8, सो वी वुड गेट 7.5 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोगों ने लेंथ की जो है वो फाइंड करनी होगी, वैल्यू दैट वुड बी 5 × 7.5। दिस वुड गिव अस 37.5 सेंटीमीटर। और अगर ब्रेथ की फाइंड करनी होगी तो दैट वुड बी 3 × 7.5 विच वुड बी इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास ये आंसर क्वेश्चन नंबर 8 वुड फिनिश। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल को स्केच कर लो, एंड दिस वुड बी 37.5, this would be 22.5. Okay, next question number 9 says uh, in a group of 3200 elderly people the ratio of men to women is, इसको मैं ना जरा जूम इन करती हूँ। Okay, in a group of 3200 elderly people the ratio of men to women is 3:5। calculate how many men are there in a group।
ओके, अब हम लोगों ने सिर्फ मेन बताना है। तो 3200 टोटल है, मेन टू वुमेन, मेन इज 3, वुमेन इज 5, टोटल हमारे पास 8 पार्ट्स हैं। 3/8 इंटू 3200 करेंगे। तो जब इनको मल्टीप्लाई इंटू 3200 करेंगे तो वी वुड गेट आंसर टू बी 1200 मैन। बस उससे वुमेन का पूछा ही नहीं तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं। दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 9 इज दिस सिंपल। Question number 10 says, show that the ratio area ratio circumference for any circle is r/2, where r is the radius of circle। अब हम लोग इसमें शो कराएंगे कि हमारे पास रेशो जो है एरिया और सर्कमफेरेंस हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो एरिया वुड बी पाई आर स्क्वायर और सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। दोनों जगहों को अगर हम लोग पाई आर से डिवाइड करें, यानी सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए डिवाइडेड बाय पाई करें, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2r। ठीक है, अब दोनों में r भी कॉमन है तो डिवाइड बाय r कर देंगे, तो दिस वुड बिकम r/2। सी, सिंप्लीफाई होकर ये आंसर आ गया, उसे हमने सिर्फ शो कराना था। फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम रेशियो सरफेस एरिया फॉर अ रेडियस r गिविंग योर आंसर एज सिंपल एज पॉसिबल। इसमें हमने फाइंड करने, शो नहीं कराना कुछ। तो वॉल्यूम रेशियो सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो वॉल्यूम हमारे पास आता है 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया आता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूलाज तो आपको पता ही होंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं पाई पाई दोनों तरफ पाई है तो हम डिवाइड बाय पाई कर देते हैं। तो वी वुड गेट 4/3 r क्यूब रेशियो 4 r स्क्वायर। अब इन दोनों को जो है हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर क्यूब है, यानी कि इसको हम लोग डिवाइड बाय आर स्क्वायर कर सकते हैं। वी वुड गेट 4/3 r रेशियो 4। अब नोटिस करें तो 4 4 भी कॉमन आ रहा है, तो डिवाइड बाय 4 करेंगे, दिस वुड बिकम 1/3 r/1। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/3 r/1। दैट इज इट। क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट इस तरह से फिनिश हो जाएगा और ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे खत्म होती है।